हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन, जिसका ये तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। तो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध स्थापित करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। तो रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेखीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है और कोणीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम इसका रेखीय त्वरण या कोणीय त्वरण के बारे में हमने पढ़ लिया है पहले ही। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं। अब भैया हम क्या जानते हैं कि रेखीय त्वरण, आप यहाँ पे लिखेंगे रेखीय त्वरण। अब रेखीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, रेखीय त्वरण को हम ए से दर्शाते हैं। ए इक्वल टू क्या होता है, dv/dt होता है। ये अवकलन के रूप में इसका फॉर्मूला है। ये होता है ए इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, जहाँ ए क्या है, रेखीय त्वरण है। dv क्या है, dv मतलब क्या है, dv भी है यहाँ पे वेग, और इसका अवकलन किया गया है तो क्या है, डी यहाँ पे लग गया है, तो मतलब dv क्या है, वेग है, और ये क्या है, t समय है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर से लिखेंगे, फिर से एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे कि कोणीय त्वरण। अब लिखेंगे यहाँ पे कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, कोणीय त्वरण को याद रखेंगे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, और अल्फा इक्वल टू होता है d/dt होता है। ये होता है कोणीय त्वरण का फॉर्मूला। यहाँ पे ये W नहीं है, ओमेगा है। कोणीय त्वरण कोणीय वेग है ये d ओमेगा, और ये क्या है, समय है, और ये क्या है, कोणीय त्वरण है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, यहाँ पे मैं लिखते रहा हूँ, ये वेग है और ये समय है। ये क्या है, कोणीय वेग है, ये हमने पढ़ा दिया है आपको। ये क्या है, कोणीय त्वरण है, और ये क्या है, रेखीय वेग है। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तब लिखेंगे तब हम जानते हैं, ठीक है। तब हम जानते हैं, इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध स्थापित हमने किया था। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। जब हमने संबंध स्थापित किया था रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, तो हमें क्या मिला था, v इक्वल टू मिला था r इंटू ओमेगा। ये हमें फॉर्मूला मिला था। यदि आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे सीक्वेंस में तो ये फॉर्मूला आपको मिला होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये आप जानते होंगे। तो अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से, या आप नहीं देखे होंगे तो ये आप समझ लीजिए, रेखीय वेग और कोणीय वेग में सब संबंध स्थापित करेंगे तो ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। अब हम ये अगर हम इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं तो इस समीकरण फर्स्ट में t के सापेक्ष हम अवकलन कर देते हैं दोनों पक्षों में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में, या ऐसे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में दोनों, समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यदि हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा कि नहीं। अवकलन अगर आप जानते होंगे तो अवकलन का मतलब ही होता है d/dt, ठीक है। और t के सापेक्ष कर रहे हैं तो d/dt हो गया, यहाँ पे v है तो v हमने लिख दिया। उसके बाद इसका अगर अवकलन होगा तो d/dt हो जाएगा,
और ये क्या है r इंटू ओमेगा है, तो ये हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि जब भी अवकलन होता है और जो मान कांस्टेंट होता है, नियत होता है, वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, अवकलन से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे r क्या है, त्रिज्या है ना। और किसकी त्रिज्या भैया, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, मतलब वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो यदि वृत्त की त्रिज्या है r, तो यहाँ पर भी वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे ही r होगा, यहाँ पे भी r ही होगा ना, इधर से भी r इधर से भी r, मतलब यहाँ r इक्वल टू 10 है, तो इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 होगा, इधर भी 10 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृत्त की त्रिज्या हर जगह सामान्य है, अर्थात नियत है। तो जब वृत्त की त्रिज्या नियत है तो ये बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, dv/dt इक्वल टू r, यहाँ पे निकल गया, तो अब क्या बचा, d/dt, और ये ओमेगा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है इसको, तो dv/dt है यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, थोड़ी सी बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ये dv/dt किसका सूत्र है, तो यहाँ पे देखिए रेखीय त्वरण बराबर क्या होता है, a इक्वल टू dv/dt। समझ में आ रहा है ना। तो हम इतने के जगह पे, यहाँ पे इतने के जगह पर हम a लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे a लिख दे रहे हैं, तो हमने a लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये r है तो r हमने लिख दिया। अब ये d ओमेगा/dt ये किसका फॉर्मूला है, कोणीय त्वरण का फॉर्मूला है ना, d ओमेगा/dt। तो इसके जगह पर हम अल्फा रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते रहे हैं अल्फा। ये जो आपका निकला यही है किसका, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध। अब भैया रेखीय त्वरण क्या है, ये रेखीय त्वरण है और ये है कोणीय त्वरण अल्फा, और इनमें संबंध है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे संबंध जो है, ये आपका जो संबंध है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको कोई भी टॉपिक इसमें मतलब नहीं समझ में आया तो एक ही कारण है कि आपको फॉर्मूले नहीं पता है। ज़्यादातर आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। यदि आप शुरू से वीडियो को देखते हुए नहीं आ रहे हैं, चैप्टर को सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे होंगे, तो आपको फॉर्मूले तो याद करने ही होंगे। जब याद करेंगे तो एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ खास यहाँ पर नहीं किया गया है, केवल ये 2 फॉर्मूले हैं। तो भैया 2 जानना है तो हमें 2 फॉर्मूले का तो पता होना चाहिए ना, तो ये आपको बता दिया गया है। तो अदरवाइज आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, चाहे क्लास 11th का, 9th का, 10th का, 12th का, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 11th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, यदि उसका सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं या और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। या आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है स्कूल और कॉलेज में या स्कूल में या कोचिंग में, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है। ठीक है, या नियम हो या परिभाषा हो या डेरिवेशन हो, उसका केवल नाम लिखना है और अंत में हमारे चैनल का बस नाम लिख देना है। आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप हमारे चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।